कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना, लाओ, मना नहीं है। धनतेरस का दिन ही है, धनवंतरी का दिवस ही है। हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धनवंतरी की पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। इनको ब्रजरज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवाधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंददेव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है
खाली वाली जगह उसे और होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर हो। दर्शकों, कार्तिक मास की सोमवार हो या प्रदोष हो, दर्शकों इन तिथियों का बड़ा विशेष महत्व होता है। भूल बस भी यदि आप महादेव की शिवलिंग पर ये दो चीज समर्पित कर देते हैं और एक घी का दीपक यदि आप इस स्थान पे लगा देते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। दर्शकों, कार्तिक मास की प्रदोष, कोई भी प्रदोष हो, उजाले की या अंधेरे की, कोई भी सोमवार हो, तो आप यह विशेष उपाय जरूर करिएगा जो आपको पूजनीय पंडित जी बताए हैं। अब देख लेते हैं दर्शकों, शिवलिंग पे देवी अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है। तो जहाँ पे एक पुष्प रखा गया है वो देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। दर्शकों, जब आप इस उपाय को करिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने घर से एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता लेके जाइएगा महादेव के मंदिर में। जैसे यदि आप व्रत करते हैं तो संपूर्ण सामग्री लेके जाते हैं तो आप संपूर्ण सामग्री लेके जाइएगा। यह उपाय जो है आपको संपूर्ण पूजन करने के बाद करिएगा। अब जैसे आप दूध, दही, शहद, अक्षत सब कुछ लेके गए हैं तो सारी सामग्री और एक लोटा जल आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करें। उसके बाद दर्शकों, जो आप बेल पत्र लेके गए हैं, बेल पत्र पे आप पीला चंदन या लाल चंदन लगा लीजिएगा। उस बेल पत्र को आप देवी अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख दीजिएगा। जो स्क्रीन पे उठा हुआ भाग दिख रहा है जहां से जल गिरता है उसके जस्ट सामने आप उस बेल पत्र को रखिएगा। उसके बाद जो आप शमी का पत्ता लेके गए हैं उसे आप महादेव की शिवलिंग पर सबसे ऊपर रखिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जिस तरफ आपकी बेल पत्र की डंडी हो उसी तरफ आपकी शमी पत्र की भी डंडी होनी चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना हो उस कामना की पूर्ति के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप बेल पत्र और शमी का पत्र समर्पित करें। अपनी कामना की पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करें। इस उपाय को आप प्रदोष काल में करिएगा। उसके बाद भगवान शंकर के मंदिर पे या भगवान शंकर के चौखट पे आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। घी का दीपक आपको रखना है। दर्शकों, बहुत ही अचूक सा उपाय है, कार्तिक महीने में करना है। कार्तिक महीने का बड़ा विशेष महत्व होता है। शाम के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको धनतेरस की पूजा करनी है। पूजनीय पंडित जी द्वारा जो बताया गया है वही उपाय हम आपको बताएंगे। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शाम की वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो शाम की वीडियो बहुत ही अचूक वीडियो है, बहुत ही चमत्कारी उपाय आपको उस वीडियो में बताया गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।